लेकिन मोदी जी को मोदियाबिंद हो गया है, उन्हें अपने आसपास के लोगों को नहीं दिखता। सच कहते थे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। मोदी जी, आप हमारे उम्मीदों के हत्यारे क्यों बने? हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आप देंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि महंगाई मिट जाएगी। महंगाई डायन की बजाय डार्लिंग होकर नाचने लगी हमारे सरों पर। न मोदी का सीना 56 इंच का हुआ, न मोदी के कदम मणिपुर की ओर बढ़े। मोदी जी, हिंदुस्तान पूछता है कि हमने से एक बार गलती की, हमने 2 बार गलती की, आपको चुन के तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर 2014 में बड़ी उम्मीद से देश की जनता ने एक ऐसा नेता चुना था जो उम्मीदों से भरा था, वायदों से भरा था। लेकिन उसे क्या पता था, देश के हिंदुस्तान को क्या पता था कि 2014 का चला हुआ वो नेता 24 आने तक धृतराष्ट्र हो जाएगा, उसे आसपास का भी नहीं दिखेगा। वो पुत्र मोह में, भतीजे मोह में, अपने नेताओं के पुत्रों के चक्कर में इस तरह से पथभ्रष्ट हो जाएगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा कि वो भ्रष्टाचारियों से घिर जाएगा, बलात्कारियों से घिर जाएगा, चटुकारों चापलूसों से घिर जाएगा, देश के गद्दारों से घिर जाएगा। ये अपने आप में एक जुल्म जलालत की स्थिति बन गई है। मैं कहता हूं, जिन लोगों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, ईडी और सीबीआई के ये पंछी उड़ उड़कर उनके घरों पर पहुंच जाते हैं, हथकड़ियां डाल के उन्हें जेलों में ठूस देते हैं। लेकिन नरेंद्र तोमर का बेटा, नरेंद्र मोदी के दोस्त का बेटा, ये उस पर ऐसी क्या कृपा है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो उसकी इस बात की तस्दीक करती है कि वो कह रहा है हाँ 21 करोड़ आगे, 100 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, काम हो जाएगा। मैं जानता हूं वो कमिश्नर है, वो सारी बातें बसबूत खुद ही कबूल कर रहा है। लेकिन मोदी जी को मोदियाबिंद हो गया है, उन्हें अपने आसपास के लोगों को नहीं दिखता। वो सच कहते थे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। उनकी बात ये साबित होती है कि अपने लोगों के, बच्चों के, अपने मंत्रियों के लालों के लाडले बने हुए मोदी जी देश का सत्यानाश कर रहे हैं। पुत्र कौन, आपने कहा कि भतीजा कौन और भाई कौन? भाई नरेंद्र के भाई नरेंद्र तोमर, जिन पर बड़ा नाज था। मोदी जी की कोई सांसद की सभा होती थी, नरेंद्र तोमर जी माइक पकड़कर उनका यशोगान करते हुए देखे गए। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। उन्हीं नरेंद्र तोमर का बेटा, उन्हीं नरेंद्र मोदी का प्यारा लाडला भतीजा देवेंद्र तोमर इस वक्त ऐसी स्थिति में है, इस वक्त ऐसी सबूतों के साथ है। उसने कहा है कि पैसे दे दो जी, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, बैंक अकाउंट की बात कर रहा है, सरेआम वो बता रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा। नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो सबके साथ हैं, सबका विकास सबका साथ, आपने सुना होगा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मोदी जी सेंगर साहब के साथ हैं। मोदी जी का आभूषण ब्रिजभूषण है। मोदी जी नारदा शारदा के घोटाले वालों के साथ हैं। मोदी जी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ हैं। मोदी जी एक दिन पहले भाषण देकर कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, अगले दिन मोदी जी उसके साथ हो जाते हैं, उसे डिप्टी सीएम बना देते हैं। देश पूछता है मोदी जी, आपका हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ ही रहेगा या आपका हाथ जनता के साथ भी आएगा? ये बात देश जानना चाहता, और देश जनता ये भी जानना चाहती, देश ये भी जानना चाहता है मोदी जी, आप हमारे उम्मीदों के हत्यारे क्यों बने? हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आप देंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि महंगाई मिट जाएगी। महंगाई डायन की बजाय डार्लिंग होकर नाचने लगी हमारे सरों पर। मोदी जी, हमने बड़ी उम्मीद की थी 100 स्मार्ट सिटी मिलेगी। मोदी जी, हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। मोदी जी, हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मोदी जी, हमने ये भी तो उम्मीद की थी कि देश में भाईचारा और अमन का संदेश आएगा। मोदी जी, आप हर उम्मीद के कातिल निकले, हर उम्मीद के गुनहगार निकले। आपका हाथ सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ है, बलात्कारियों के साथ है। दुख होता है बहन जी, आपने भी देखा होगा जंतर मंतर का वो सीन, जो बेटियां सोना लेकर आई थी, उनके छाती पर सिपाहियों ने बूट रख दिए। क्या मांग रही थी वो? अपने इज्जत की भीख ही तो मांग रही थी। वो अपने इज्जत के लुटेरों के लिए शिक्षा ही तो मांग रही थी, जेल ही तो मांग रही थी। क्या गुनाह कर रही थी? क्या गुनाह किया मेरी मणिपुर की बेटियों ने कि उन्हें द्रौपदी बना के धृतराष्ट्रों के राज में घुमाया गया? क्या गुनाह किया है मेरी उन ललनाओं ने कि इजराइल में तो चले जाते हैं तमाम पत्रकार, लेकिन मणिपुर में नहीं जाते, नहीं रोते अपनी बेटी, अपनी बहनों के इज्जत पर? जब बात आई तो उनकी आंखों में अश्क नहीं आए। न मोदी का सीना 56 इंच का हुआ, न मोदी के कदम मणिपुर की ओर बढ़े। मोदी जी, हिंदुस्तान पूछता है कि हमने से एक बार गलती की, हमने 2 बार गलती की, आपको चुन के तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। हम इस धृतराष्ट्र को, जिसे अब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, जिसे आवाम पर
पर हक हुकूक और लोगों के इंसाफ पर यह भरोसा नहीं रहा, जिसके गाहे बगाहे चारों ओर भ्रष्टाचारियों का घेरा है। ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान मुक्ति चाहता है, आवाम आजादी चाहता है। आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी और बीजेपी सरकार जो है मिली हुई है? मैंने लिखा ना भैया, साहब की ईडी, बोलेगा कौन कि तोमर की लूट मोदी का मौन, और साहब की ईडी बोलेगा कौन बोलेगा तोमर के बेटे को? कौन जेल के सीटे तक लेके आएगा? कौन घसीट सकता है उसे कॉलर पकड़कर? कौन उसे गिरबान पकड़कर ला सकता है अंदर? वो 500 करोड़ की रिश्वत लेने की बात कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, डकार रहा है। और मोदी जी, आपको शर्म भी नहीं आ रही? हिंदुस्तान के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अब नहीं तो कब? आज हिंदुस्तान के लोग बड़े आशा भरी नजरों के साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूती से थाम रहे हैं। आने वाला 3 दिसंबर बताएगा कि कांग्रेस आ रही है, खुशहाली ला रही है। और वो दिन भी अब बहुत दूर नहीं रहे जब लाल किले से एक आवाज आएगी कि भाई और बहनों, मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। आने वाले दिसंबर में गठबंधन भी टूट जाएगा। गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा, ये मेरे हैसियत की बात नहीं हो, बड़े नेताओं की हैसियत की बात है। मेरा कद इतना नहीं है कि मैं इंडिया के बारे में बोल सकूं। मैं तो एनडीए के भ्रष्टाचार के बारे में बोलने के लिए काफी है, और मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इतना मजबूत हूँ।